हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फोर्स। और अगर टाइम मिला तो हम यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो जो स्यूडो फोर्स, तो उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने बात की थी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी। तो उसमें हमारे को पता चला है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर मैंने किसी भी बॉल को अगर मैंने पंच किया तो मेरे को भी उतना ही रिएक्शन फोर्स मेरे को मिलेगा, तभी मेरे को मेरे जो पाम होगा उसके वो मेरे को पेन फील होगा। तो यानी कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं, मान लेते मेरे पास कोई यहाँ पर फ्लोर है और ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया ऑफ मास एम, तो इसका फोर्स लगा होगा mg। तो यहाँ पर मैं हमारे पास फोर्स तो आ गया। तो अब मैं इसका अगर एफबीडी बनाऊं यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसका एफबीडी कैसा होगा? यहां पर होगा मास m, यहां पर लगा होगा mg एट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो mg है ये हमारे पास एक्शन हो गया और उसका रिएक्शन एक नॉर्मल यानी कि रिएक्शन फोर्स होगा, जिसको भी हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, बिकॉज ये पूरा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो इसको मैं बोल दिया नॉर्मल फोर्स n, और इसकी वैल्यू भी mg होगी। तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ n, और यहाँ जो n की वैल्यू क्या होगी? mg, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। अगर यहाँ से मैं कोई इस तरह की फोर्स लगा देता है जिसको भी हम फ्रिक्शन में भी डिस्कस करेंगे, कुछ किसी एंगल पे लगा देता, तो यहाँ पर उसका वो चेंज हो सकता था, इसका नॉर्मल रिएक्शन। पर अभी नहीं होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर ओनली mg लग रहा है और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है। तो वैसे हम ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फ्रिक्शन में भी हम कवर करेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन में हमारा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा। स्पेशली जो हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, जरूरी नहीं हम उसको वेट के हिसाब से निकालें, जितना फोर्स लग रहा हो उसके हिसाब से हमारे को उसको निकालना भी चाहिए। तो अभी हमने बात कर ली है थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो इसके ऊपर एक काफी अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम। यानी कि एक से ज्यादा ब्लॉक अगर है हमारे पास और वो मूव भी कर रहे हैं, उसका अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पर मेरे पास दो ब्लॉक पड़े हैं, एक का मास है कैपिटल M, एक का है स्मॉल m, और यहां से मैंने एक फोर्स लगा दिया F। तो उसकी अगर मैं नेट एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए, यानी कि A नेट, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड वो कितनी होगी? तो यहाँ पर हमने सेकंड लॉ के हिसाब से F इक्वल्स टू M में, तो फोर्स हो गया F और टोटल मास हमारे को देखना पड़ेगा। तो उसका क्या आ गया? F बाय M प्लस कैपिटल M। तो इसकी नेट एक्सेलरेशन आ गई। तो हमारे को नेट एक्सेलरेशन मिल गई। अगर अब हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स निकालना है, यहाँ पर हमारे को नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? हमारा एक्सेलरेशन है, पर किस ब्लॉक के अबाउट हमारे को निकालना है? इस M वाले के अबाउट हमारे को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पर नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा अबाउट दिस, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो आ जाएगा F, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास होगा कैपिटल M और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे को पता है जो कि है F बाय M प्लस M। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है कि हमारे को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ को यूज करके हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, पर हमारे को उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानना पड़ेगा। तो अब मैं बात करूंगा स्यूडो फोर्स के बारे में, जिसकी प्रोनाउंसिएशन स्यूडो फोर्स है, उसके जो स्पेलिंग है वो P से शुरू होंगे। तो अगर मैं देखूं तो स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। तो यहां पर स्यूडो का मतलब क्या है? अगर हम ट्रांसलेशन देखें टू हिंदी, तो ये निकलेगा यानी कि फेक फोर्स। यानी कि जो स्यूडो का मतलब होता है फेक, यानी कि नकली, फेक फोर्स। और जो पूरी स्यूडो फोर्स है ये क्या है हमारे पास? फेक फोर्स। तो यहां पर स्यूडो फोर्स का मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब हो गया फेक फोर्स, यानी कि वो इन रियल लाइफ नहीं है, यानी कि वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमारे को उसको लाना पड़ा। पर क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो तो कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। और साथ में हमने एफ इक्वल्स टू एम में भी पढ़ा था सेकंड लॉ, जिसमें हमारे को पता चला एफ इक्वल्स टू एम में। तो हम इन दोनों लॉज को यूज करके अभी हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो कई बार हमने एक्सपीरियंस किया कि अगर हम किसी भी, अगर मैं एग्जांपल लूं, किसी भी हम बस में हैं या किसी भी कार में, अगर हम उसकी स्पीड अप करें तो हम हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि हम किस साइड को मूव करेंगे, अगर हम उसकी स्पीड अप करें तो हम पीछे को जाएंगे, अगर अचानक ब्रेक लगा दें तो हम आगे को चल सकते हैं। तो इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है, और वो जो एक चीज कॉमन है वो है एक्सेलरेशन। वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम एक कांस्टेंट v से चल रहे हैं तो हम उसी पोजीशन में रहेंगे, पर अगर हम थोड़ी सी एक्सेलरेशन करें, चाहे वो एक्सेलरेशन उस गाड़ी को रोकना हो या स्पीड अप करना, तो हमारी बॉडी मूव करेगी, पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। तो हम कैसे मान ले, तो इस टाइप के जो हमारे पास केसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो इनर्शियल फ्रेम भी होते हैं, इनर्शियल फ्रेम होते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। तो जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम, वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। पर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही तो यूज करेंगे उस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बचाने के लिए। तो वहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्ट नहीं होते, पर हमारे को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां पर भी अप्लाई करने होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, वहां पर एक स्यूडो फोर्स को हमने ले लिया कि वहां पर हमने एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कार है या बस है, जो भी है, यहाँ पर इसने एक्सेलरेशन ए, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन आ गई, और यहाँ पर एक कोई भी यहाँ पर पर्सन होगा पी मैं इसको नाम नहीं दूंगा बिकॉज हम यहाँ पर स्यूडो फोर्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन आई, ये पीछे को चला गया, इसका मोशन पीछे को हो गया, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो इनवैलिड है बिकॉज ये स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्स सही इट्स नॉट ए स्यूडो फोर्स, बट हम इसको भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन को हमारे को वैलिड करना है, तो हम एक स्यूडो फोर्स लेते हैं ऑपोजिट टू दिस एक्सेलरेशन, जो कि होता है एफ पी, जिसकी वैल्यू होती है मास, जो कि पर्सन का मास है, और एक्सेलरेशन पर नेगेटिव, वाई बिकॉज यहाँ पर पूरा नेगेटिव लेंगे, तभी यहाँ पर हमारा स्यूडो फोर्स सही होगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि स्यूडो फोर्स का नॉर्मल सा फॉर्मूला है एम में, ठीक है, जो नॉर्मल होता है फोर्स का, बिकॉज हर फोर्स का लगभग यही फॉर्मूला हमारा होगा। तो पर यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है, सारी बातें एक्सेलरेशन की, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो नॉर्मल होता है सारा कुछ, तो स्यूडो फोर्स नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर एक ही वैल्यू जैसी जीरो होगी, स्यूडो फोर्स भी कैंसिल। तो हमने यहाँ पर ऐसे स्यूडो फोर्स डिफाइन कर लिया ताकि यहाँ पर भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को अब एप्लीकेबल कर पाए।